अस्सलामुअलैकुम। ई कॉमर्स में आज हमने अपलोडिंग फ़ाइल देखना है कि हम इसको डेटाबेस में भी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग से HTML के कोड से, जहाँ से हमने अपना सारा कोड स्टार्ट करना है। बेसिक कोड तो आपको पता है कि HTML हेड, टाइटल, फिर बॉडी का टैग। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट किया क्योंकि मुझे एक फॉर्म बनाना है, तो मैंने उसको स्टार्ट किया। और फॉर्म में मैंने एक्शन मेथड जो उनसे वो पोस्ट दिया। ये जो ENCTYP इंस्क्राइब इज़ इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये जो है ये हमें फ़ाइल को अपलोड करने में हेल्प देते हैं। बेसिकली आप इसे एक फंक्शन समझ लें जो हमें जब हम कोई फ़ाइल, कोई पिक्चर वगैरह अपलोड करते हैं तो ये कनेक्शन बनाता है हमारे फ्रंट एंड का बैक एंड से। उसके बाद अब हमने यहाँ पे फील्ड स्टाइल मतलब CSS स्टार्ट किए। अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो है मेरा वो है प्रोडक्ट का नेम, उसकी टाइप मैंने एक्सप्लेन कर दी, फिर उसका नेम और मैंने प्लेस होल्डर उसका सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद दूसरी टाइप जो सी है और सेकंड फिर मैंने इसकी फिर प्रोडक्ट टाइप पी टाइप बना ली। उसको सेक्शन वगैरह ऑप्शंस वगैरह दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ और क्लॉक्स का, कार्स का। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस, फिर प्रोडक्ट क्वांटिटी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो पी फाइल ये वाला मैंने लगाया है कि यहाँ इसके ज़रिए, और इसकी इनपुट मैंने रखी है फ़ाइल। इससे कोई भी यूज़र जो उनसा होगा वो अपनी कोई पिक्चर या कोई फ़ाइल अपने फ़ोन पे अपलोड कर सकता है। अब यहाँ से नीचे से मैंने उसके सारा कुछ बंद कर दिया, फील्ड सेट, और यहाँ तक हमारी HTML का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया अपनी PHP में हमने पी नेम अपना वेरिएबल लिया। उसके बाद पी टाइप सेकंड वेरिएबल, उसकी वैल्यू दे दी। उसके बाद हमारा पी प्राइस, उसकी वैल्यू दे दी। पी क्वांटिटी, PQTY इट्स मीन पी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू दे दी। अब जो फ़ाइल वाला काम हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट फाइल नेम, और ये मतलब फाइल नेम फ्रॉम पाथ टू पाथ। अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, $, फाइल्स वाला। ये इसका जो काम होता है वो ये होता है, जो हम पीछे देखते आ रहे हैं कि फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ना है, कि जो यूज़र अपनी फ़ाइल अपलोड कर रहा है उसको यहाँ पे अटैच करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपलोड्स वगैरह, यहाँ पे हमने वो लिखना है जो हमारे फ़ोल्डर का नाम होगा, जिस फ़ोल्डर में हम चाहते हैं कि हमारे पिक्चर अपलोड होने के बाद आ जाए। उसके बाद हम ये जो डाटाबेस का सिंपल कनेक्शन, उस पर यहाँ पे मूव अपलोडेड, ये भी हमारा सारा फंक्शंस है। उसके बाद जो हम डाटाबेस के साथ अपना कनेक्शन बनाते थे सिंपल, वैसे ही हमने सारा कुछ बनाया। जो कनेक्शन बनाने के लिए जो पैरामीटर्स फोर्स चाहिए होते हैं वो हमने लिख लिए, मतलब लोकल होस्ट, रूट, प्रोडक्ट्स वगैरह। और अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूँ, मैंने आपको ये बताया नहीं था, फ्रॉम पाथ टू पाथ, इसका मतलब ये है कि फ्रॉम पाथ जहाँ पे वो जाएगी, टू पाथ जहाँ से वो आ रही है, और फाइल नेम आपके फ़ाइल का कोई भी नेम हो सकता है। अब नीचे हमारे वही 4 पैरामीटर्स कौन से हैं वही हैं। अब यहाँ पे DB का नेम है, पहले हमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी पड़ेंगी डाटाबेस में। ये सारी उसकी क्यूरी लिखी हुई, इंसर्ट इनटू प्रो, मतलब मेरा टेबल का जो मैं नाम बनाया वो। अब हमने चूँकि हम चाहते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो डाटाबेस में भी जाए, डाटाबेस में जाने के बाद हमें सेकंड पेज पे शो हो, तो उसके लिए हमें पिक्चर वाला भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। वो हमने बना लिया पी फाइल के नाम से, उसको वैल्यू दे दी हमने। इसी तरह हमने सभी को वैल्यूज़ दे दी, और जो पी फाइल वाला था उसको हमने फाइल नेम की वैल्यू, जो हमारा वेरिएबल था, वो दे दिया। अब उसके बाद हमारा रन MySQL क्यूरी, जो हमारा बेसिक चलता आ रहा है वही डाटाबेस के साथ कनेक्शन। अब यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट, अब हम जो हमने वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं वो अब हमने शो भी करवानी है। उसको शो करवाने के लिए हमने टेबल को बनाया। उस टेबल का जो नाम हमने रखा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन,
अब हमने इस टेबल को क्रिएट किया। टेबल का बॉर्डर, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड, रूल सारा कुछ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और अब यहाँ पे हमने पहला जो हमारा कॉलम होगा वो होगा पी नेम का कॉलम का दिया रो, फिर पी टाइप, पी प्राइस, पी क्वांटिटी, इमेज। जो हम इमेज अपलोड करेंगे, जो यूज़र इमेज अपलोड करेगा ये वो होगी। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लगा दी, PHP ओपन करके दोबारा सिलेक्ट की क्यूरी लगा दी। जो हमारी थी 4 पैरामीटर्स वो लिखे, फिर सिलेक्ट की क्यूरी, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मतलब जो मेरा टेबल है वहाँ से वो लेगा। और अब यहाँ पे मैंने उसको कमांड वगैरह जो हमारा दिल करता है, अब अपनी मर्ज़ी से अपने वेरिएबल्स का नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा के इसको शो करवा दिया। अब यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यूज़, अब ये $साइन रिकॉर्ड के बाद जो पी नेम, पी टाइप, पी प्राइस, ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये हमारे जो डेटाबेस में जो टेबल है उसके जो कॉलम्स के नाम हमने रखे थे ये वो नाम है। अब आप नीचे लास्ट पे देख सकते हैं कि जो इमेज वाला है, इमेज SRC अपलोड रिकॉर्ड वगैरह, ये वाला पूरा कोड हम लिखेंगे तो हमारी पिक्चर चलेगी। अब यहाँ पे हम इनपुट करके देख लेते हैं, अपना आउटपुट इनपुट देते हैं और आउटपुट शो करवाते हैं अपनी। सबसे पहले पी नेम, पी टाइप हमने रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स, और पी प्रोडक्ट की जो प्राइस हमने रखी है, उसके बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी। अब यहाँ से हम कोई भी फाइल को अपलोड कर रहे हैं, ये देखिएगा। एक मिनट, हाँ जी, इमेज आ गई है, वो सबमिट की है और ये हमारे पास पिक्चर आ गई है। बस हमारा काम यही था कि हमने डेटाबेस में कनेक्शन भी हमारे डेटाबेस के साथ इस्टेब्लिश हो गया। बस थैंक यू सो मच।